सांस लो। काल बहुत तगड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद सुजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका। काल बहुत जबरदस्त सवाल है। काल अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। तो आइए, अगर आप धैर्य पूर्वक खाली हमारा फोटो एक बनाएंगे, वो देख लेंगे, तो काल के गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। अब पूरा तो नहीं 5-10 मिनट में समझ में आएगा, लेकिन फोटो बन जाएगा तो कम से कम गिनती विनती के सवाल नहीं गलत होंगे। तो आओ देखें काल। कंप्यूटर एक ठो पन्ना दो, सादा, खाली काल के भेद समझ लो। देखिए काल, गुरुजी काल माने अंग्रेजी में होता है टेंस। क्या होता है गुरुजी? टेंस। एक होता है भूत काल, वर्तमान काल। पहले वर्तमान लिख देते हैं ताकि आपको पैटर्न बनाने में आसानी रहे। वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल। ध्यान से खाली नाम देख लो, नाम देख लोगे तो बात बन जाएगी, गड़बड़ाओगे नहीं। ठीक। अब महाकाल का मंत्र काल पूरा करने के बाद पढ़ देंगे। तो देखिए, अच्छा मतलब गुरुजी, हाँ, पेन का रंग ब्लैक कर लिया है बच्चा, ब्लैक कर लिया है, और क्या रेड कर लें? चलो रेड कर लेते हैं। बच्चा टीजीटी पीजीटी में बच्चा ये व्याकरण आएगा तो पढ़ लो। तो वो क्या कहते हैं, काल। हाँ चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में। तो वर्तमान काल के भेद देखो, आज भेद गिन लो, भेद न गड़बड़ाना। पहला, सामान्य वर्तमान। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जानते हो क्या है? किताबों में भेद तक एक रूप नहीं है, एक मत नहीं है, एक मत नहीं है। ठीक। और सुनो, सामान्य वर्तमान के बाद तात्कालिक वर्तमान। ध्यान से समझना। फिर पूर्ण वर्तमान, फिर संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। बहुत जबर कंसेप्ट है बच्चा। भूत के भेद देखो, सामान्य भूत, सामान्य भूत। देखो रात है, डरना मत, यहां भूत का मतलब बीता हुआ है और कुछ ना समझ लेना, ठीक है? सामान्य भूत। फिर आसन्न भूत, फिर अपूर्ण भूत, फिर पूर्ण भूत, कंप्लीट भूत, फिर गुरुजी फिर संदिग्ध भूत, जिसके भूत होने में डाउट है, संदिग्ध भूत। फिर गुरुजी अच्छा, फिर तो मास्टर साहब 6 नंबर पर आता है हेतु, हेतु मद भूत। फिर आते हैं भविष्य पर। भविष्य की बात करें, कौन सा भविष्य? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य।
बच्चा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही है फाइनल भूत, यही है फाइनली काल के भेद। इसके अलावा आप जितने पढ़ रहे हैं वो आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो आपको मूर्ख बनाते हैं अंग्रेजी वाले। वो आपसे कहते हैं कि भूत है एक है, कौन सा? हेतु बुक में नहीं है। अभी जब सवाल में आएगा हेतु तो उसका क्या करेंगे विकास? अभी देखिए, अभी सवाल में आएगा तो ये नाम याद कर लेना। सवाल के साथ हम इनका कंसेप्ट बताते चले जाएंगे। ठीक, चलो आओ जी, गति में पकड़ते हैं। पहला सवाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, दिए गए 4 ऑप्शन के हिसाब से वाक्य बताइए। खोपड़िया धाएं धाएं दगेगी। बच्चा, हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप सब अध्यापक हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अध्यापक हो जाओ। हम दुनिया भर को हिंदी सिखाने आए हैं, दुनिया भर को हिंदी सिखाने आए हैं। हम बाजार खोलने नहीं आए हैं, हमको भोलेनाथ देते हैं, हम रुपये के लिए नहीं आए हैं यहाँ, ये समझ लेना, पढ़ाने आए हैं। बाकी योगक्षेम वाहन के लिए जितना चाहिए उतना, हम तो कहते हैं जाओ सब है पढ़ाओ, जाओ कोचिंग पढ़ाओ, दुनिया पढ़ाओ। लेकिन याद रखना, जिस आदमी का उद्देश्य धन, उसको धन नहीं मिलता। तो धन के लिए मत पढ़ाना, हिंदी सिखाने के लिए, हिंदी का सिपाही बनने के लिए, हिंदी के प्रति मान सम्मान रखने के लिए पढ़ाओगे तो भगवान खुश रखेगा। इससे कमाने के लिए पढ़ाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए जाओ पढ़ाओ, पूरी दुनिया की हिंदी सुधारो। अगला, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान नहीं है। आगे बढ़ो। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, ये निशान लगाए लो। रात ज्यादा हो गए, बुद्धि में जाई ना, इसलिए क्वेश्चन आंसर कर लो। वह खाता होगा, यह है संदिग्ध वर्तमान, यह है संदिग्ध वर्तमान। आगे बढ़ो। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट, पूर्ण वर्तमान, जा रही है। अपूर्ण वर्तमान तात्कालिक वर्तमान है, पढ़ रहा था पास्ट है, जाऊंगी फ्यूचर है। अगला सवाल, सुरेश गीत गा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूरी खा रहा था। वॉज दैट वर्क कंप्लीटेड? नॉट। काम चल रहा था इन पास्ट। तो इसमें से कौन सी फीलिंग आ रही है? गुरुजी भूत तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ था। भूत तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ था। अच्छा मास्टर साहब, इनमें से क्या काल कहलाता है? किसको कहते हैं काल? इनमें से किसको कहते हैं काल? ट्रिक नहीं है, शब्द का सेंस है। क्वेश्चन आंसर समझिए, सोच लो। हम यूट्यूब वाले मास्टर हो जाएंगे तो क्या होगा?
नहीं जी, खा रहा होगा में संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भविष्य नहीं है। गागीगे भविष्य नहीं होता है, हर गागीगे भविष्य नहीं होता है, और भविष्य में हमने कोई संदिग्ध लिखवाया भी नहीं है। इनमें से काल क्या है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। भूतकाल के कितने भेद हैं? सही उत्तर बताना। भूतकाल के कितने भेद हैं? सही उत्तर बताना। गुरुजी 5 वर्तमान के भेद हैं, जो लिखाया है वही याद कर लेना। भूत के 6 भेद हैं और भविष्य के 3 भेद हैं, बस 5 6 3 4 4 4 मत लिखाना कभी। तो भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद, 6 भेद। आगे बढ़िए। जो कह रहे हैं अंतिम सत्य है, याद कर लेना। काल में यही फंसते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, तो आरओ का पेपर देने वाले बताओ संदेह का एडजेक्टिव क्या बनेगा? संदिग्ध। तो जब वर्तमान में संदेह तो होगा संदिग्ध वर्तमान। आगे बढ़ो। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। एवरी ता है, ती है, ते हैं इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते हैं क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है? सामान्य वर्तमान, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, आगे बढ़ें। ज्यादा सवाल नहीं है, करके चले जाओ। पेपर ना होता तो अभी लंबा विस्तार चलता। हम मालूम है थक थका जाओगे, इसलिए सवेरे सो लेना। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर जाएगी, खाएगी। तो सामान्य भविष्य। देखते जाओ, सवाल फंस जाएगा तो लगाया ना। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो वह आए तो मैं जाऊं। तो वह, इसका सेंस क्या निकल रहा है? आएगा तो जाऊंगा। भैया आएगा, आरो का हिंदी करवा चुके विवेक बाबू। आएगा तो जाऊंगा, हेतु हेतु मत भविष्य। तो कोई कह रहा था किताब में तो हेतु नहीं है। बच्चा देखो, किताब में हेतु ना होता तो सवाल में हेतु होता। ए गुरुजी तनिक कंसेप्टवा बता दो, जा नहीं रहा है खोपड़ी में। आओ, हेतु हेतु मत जिंदगी में नहीं भूलोगे। हेतु हेतु मत किसको बोलते हैं? हेतु हेतु मत होता है कंडीशनल सेंटेंस। जब भी तुमको वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस मिले, ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होता तो ऐसा होता। 2 जगह है, 2 जगह हैं। कौन से 2 जगह हैं? कंडीशन। हेतु हेतु मत देखना, 2 जगह हेतु हेतु मत लिखा है। एक पास्ट में लिखा है, एक भविष्य में लिखा है। कंडीशन फ्यूचर की दी गई हो तो हेतु हेतु मत भविष्य कहना, और कंडीशन अगर पास्ट की दी गई हो तो हेतु हेतु मत भूत कहना। जैसे आज बता रहा हूं एकदम खोपड़ी में। हाँ, जैसे क्या आप कहिए प्रेम से, उससे किससे कहिए? जैसे यदि तुमने गैस बंद कर दी होती तो दूध ना उबलता। बताओ ये बात पास्ट की है कि फ्यूचर? कंडीशन तो है, लेकिन ये पास्ट है कि फ्यूचर? कमेंट लिखो। यदि तुमने गैस बंद कर दी होती तो दूध ना उबलता, ये पास्ट है कि फ्यूचर? गुरुजी पास्ट, पास्ट की कंडीशन है। तो हेतु हेतु मत भूत माने कंडीशनल पास्ट। और हेतु हेतु मत भविष्य बताओ। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। का कहीं जब आओगे तब खिलेंगे। विकास हम देख लिए तुम्हारा कमेंट।
जब आओगे तब खिलेंगे, नहीं आओगे तो नहीं खिलेंगे। कंडीशनल फ्यूचर तो उसको हेतु हेतु मत भविष्य कह देंगे। बात समझ रहे हैं? कंडीशन समझिएगा, हेतु हेतु मत गलत नहीं होने देंगे। और सुनो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, कंडीशन, जमाना छोड़ देंगे हम। फ्यूचर, कंडीशनल फ्यूचर, हेतु हेतु मत भविष्य। वरना गुरुजी जहां बप्पा कहेंगे वहां कर लेंगे हम। अगर मिल जाओ तो छोड़ेंगे, वरना मामला सेट है, जहां बप्पा कहेंगे वहां कर लेंगे। बात समझ गए? तो समझिए, जब कंडीशन फ्यूचर की दिखे तो हेतु हेतु मत भविष्य कहना, और जब कंडीशन पास्ट की दिखे तो हेतु हेतु मत भूत कहना। वर्तमान में कोई हेतु हेतु मत नहीं होता, ये बात याद रखना। चलो कंप्यूटर लौट चलो। तो अब बताओ, वह आए तो मैं जाऊं, इट इज गिविंग अ फ्यूचर कंडीशन, सो हेतु हेतु मत भविष्य। आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? सामान्य भूत किसको बोलते हैं? गुरुजी बड़ा आवे अंत में, गया, गई, नहाया, खाया, नहाई, खाई, आई, गई, ये सब क्या है गुरुजी? ये है सामान्य भूत। सामान्य भूत। वर्षा हुई, मोहन गया, जब समय विशेष का पता न चले तो उसको सामान्य भूत कहते हैं। समय विशेष का न पता चले तो सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, इसमें ये बाकी है ही नहीं। याद रखना, सामान्य भूत में था थी थे कभी नहीं लगेगा। जब था थी थे लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो पूर्ण भूत हो जाएगा, माने ऐसा भूत जो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए वर्षा हुई में कौन सा सामान्य भूत है? खाली वर्षा हुई, और किसी में नहीं है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूत का उदाहरण है? भूतकाल में डाउट किससे पैदा हो रहा है? भूतकाल में डाउट कैसे पैदा हो रहा है? भूत में डाउट मैंने वहीं रखा था। भूत में डाउट पैदा होगा बच्चा इससे, मैंने चाबी वहीं रखी होगी। दिस गागी गे इज नॉट फ्यूचर। तुम हमसे पूछो गुरुजी कहां गए थे, हम कहे कल शादी में गए थे। फिर तुमने कहा अच्छा, तो गुरुजी पनीर खाए होंगे। तो बताओ, इफ यू आर आस्किंग मी पनीर खाए होंगे, इट इज फ्यूचर की पास्ट। पास्ट। तुमने पूछा रमेश कहां है, हमने कहा दिल्ली गया होगा। पास्ट। क्या समझो बच्चा? रात भले हो गई है, लेकिन कक्षा में मर्यादित कमेंट करिएगा। गुरुजी दिन में मिले तो, रात में मिले तो, सुबेरे मिले तो, संजक मिले तो, सपने में दिखे तो गुरुजी गुरुजी हैं। कक्षा की मर्यादा न पार करिएगा। बहुत महीन सी मर्यादा है, मर्यादा के लिए बढ़ाता हूं। बाजार में नहीं खड़ा हूं, अपने यहां गुरुकुल खोला है, तो मर्यादा नहीं पार होनी चाहिए। सुनिए, मैंने वही सामान रखा होगा, गया होगा, नाचा होगा, खाया होगा, ये सब क्या है? पास्ट है। तो पास्ट। बात समझ गए? बहुत सुंदर। 14 नंबर, स्कूल बस 5 मिनट में सामान्य भविष्य बनाइएगा। आना का सामान्य भविष्य बनाइए। आना का सामान्य भविष्य बनाइए। आना का सामान्य भविष्य। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये हो गया आना का सामान्य भविष्य। बस 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काल भी खत्म हो जाएगा। आइए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। ता है, तो जैसे ही ता है ती है आ जाए, ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट माने होता है सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल। ऐसा नहीं है कि क्लास में मॉडरेटर न बैठा हो तो हम आउट नहीं कर सकते हैं, हम भी बटन दबा के आउट कर सकते हैं। ये मोबाइल है, आपका नाम छुएंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो आप मर्यादित कमेंट करिएगा, ये 2 बार समझा चुके हैं। सामान्य वर्तमान काल, आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आम खा लिया है, गजब सवाल। मैंने आम खा लिया है बच्चा, ये काल जो है ये अच्छे अच्छों का काल है, ये बुद्धि में घुसेगा तभी आएगा। तो पहले से अब चूंकि रिवाइज करवा रहे हैं तो पढ़ा के पूरा डिटेल से बताने में समय लगेगा, तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। जिन्होंने अभ्यास किया है वो अच्छे से अभ्यास कर लें, पढ़ा तो होगा ही ना आप सबने, हम तो तुमको 4 दिन में मिले हैं। ये समझाने के लिए है, ये नहीं बच्चा समझे होगे तो होगा, हम तो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। आई एम जस्ट टेस्टिंग यू लक्ष्मी निर्मल, आपका टेस्ट चल रहा है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो खा लिया है इसको बोलते हैं आसन्न भूत। हे भगवान, हे भगवान, है लिखा है बावजूद इसके भूत है लिखा है बावजूद इसके भूत है। क्यों? जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है अंग्रेजी में वो हमारे यहां पूर्ण वर्तमान के साथ साथ आसन्न भविष्य की भूमिका निभाता है। आसन्न भविष्य की ही भूमिका निभाता है। क्या बात समझे? तो ये मैंने आम खा लिया है या आसन्न भूत, बात समझ गए? अच्छा, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। छात्र स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे। अच्छा मैं कंसेप्ट बता दूंगा, आप 20 सवाल कर लीजिए, कंसेप्ट बता के रिवाइज मार देंगे, सब समझ में आ जाएगा। छात्र स्कूल गए थे, अभी आसान समझाया दे रहे हैं। तो याद रखना, अगर खाली लिखा होता छात्र स्कूल गए तो यह था सामान्य भूत, सामान्य भूत। और अगर लगा दें थे, यही तो बताते बच्चा, जब अमरनाथ पढ़ा देते तो सब समझ में आ जाता। हमारा मन किया लाओ तुम्हारा काल चेक कर ले, तो खाली इंपॉर्टेंट बात बताने लगे, तुम सब थके थुके थे। यही पढ़ा दें तो नाच के आ जाएगा, नाच के आ जाएगा। काल का कोई सवाल ऐसा नहीं जो बच के न जाए। तो समझ लो, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? अभी आसन्न मतलब समझाते हैं। तो छात्र स्कूल गए थे, इसमें हो जाएगा पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। आओ धैर्य धरो, 3 सवाल बताने से पहले कंसेप्ट बता देता हूं। तो खीखी खूखू क्लास में ना किया करो, गंभीरता से पढ़ोगे तो हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी पढ़ाने की। अगर आप उधर से ऊर्जा देना बंद कर देंगे हमारी ऊर्जा बंद हो जाएगी। कक्षा की मर्यादा ही हमारी ऊर्जा है, समझ गए? सुनो, आप समझ लो, ऐसे 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 अभी ना लगना तो बताना। आओ देखो, अब धैर्य से सुनना, चक्कर मकर मत करना। जब तुम कहते हो देखो अंग्रेजी से कंपैरिजन करता हूं, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। सामान्य वर्तमान क्या होता है? जोक सुना दो, कहानी सुना दो, मन नहीं लग रहा, नींद लग रही है, तनिक देर लगता है डेमो देने में। सुनो 5 मिनट में काल आ जाएगा। सुनो, सामान्य वर्तमान क्या होता है? सामान्य वर्तमान आप सोचना, कंप्यूटर एक पन्ना दो। सुनो, इसको कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हो? जानते हो? हाँ गुरुजी जानते हैं। तात्कालिक वर्तमान क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा हमारी राइटिंग गड़बड़ है, समझ। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो चाहे सिंपल प्रेजेंट कह लो, एक कई बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने तात्कालिक वर्तमान, और पूर्ण वर्तमान माने
प्रेजेंट परफेक्ट। क्या समझो, यह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। संदिग्ध वर्तमान तो पढ़ लो, किताब में नहीं इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान के 3 सवाल और बचे हैं, कंसेप्ट पढ़ा के छिट्टी कर देंगे। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? डाउटफुल प्रेजेंट, जिस प्रेजेंट में डाउट हो उसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संभाव्य वर्तमान, ये दोनों अंग्रेजी में नहीं पाए जाते हैं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, इसको समझना पड़ेगा। जब वर्तमान में डाउट लगे तो संदिग्ध वर्तमान, और अगर वर्तमान में पॉसिबिलिटी लगे, वर्तमान में संभावना लगे तो संभाव्य वर्तमान। अंग्रेजी के काल यहां नहीं चलते हैं, अंग्रेजी बस यहीं तक है, इसके बाद अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी के पास 12 रटंत विद्या के हैं। जे कोई अंग्रेजी पढ़े हो उनसे एक सवाल है, सोच के बताओ, दुनिया में एक ऐसी कंडीशन दो जो फ्यूचर हो और परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, तब तुमको पता चलेगा अंग्रेजी ने तुम्हारे साथ क्या मजाक किया है। क्या कोई भविष्य परफेक्ट हो सकता है? अच्छा मान लो परफेक्ट कर लो, तो क्या कंटिन्यूअस भी हो सकता है? मजाक। तो वो काल मत रटो, ये काल असली काल है जो कह रहा हूं, सुनो, बीच में चक्कर चक्कर न करो। जब संदेह हो, डाउटफुल वर्तमान, ये संभाव्य वर्तमान यानी वर्तमान की पॉसिबिलिटी। और सुनो, सामान्य भूत माने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अपूर्ण भूत माने पास्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण भूत माने पास्ट परफेक्ट। बस, इसके अलावा अंग्रेजी में नहीं है काल। अभी हम समझा रहे हैं, सब एक एक जोड़ के समझा रहे हैं। और सामान्य भविष्य में खाली सिंपल फ्यूचर होता है। बात समझ गए? तो आप जरा ध्यान से सुने। जब तुम कहते हो सामान्य वर्तमान, तो जिसको तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम पर पढ़ते हो उसको तुम सामान्य वर्तमान में रख लेना। खाया, वो क्या कहते हैं, जाता है, खाता है, नहाता है, सूरज उगता है, कुत्ते भौंकते हैं, ये सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक माने तत्काल में जो वर्तमान हो रहा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, जा रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, तात्कालिक वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होता है? पूर्ण वर्तमान होता है जा चुका है, खा चुका है, नहा चुका है। समझ गए? संदिग्ध और संभाव्य सेंस से समझ में आएंगे, इसका कोई रूल नहीं है, कोई गलती नहीं हुई बच्चा, बस ऐसे पढ़िए। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिए। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? सामान्य भूत। अपूर्ण भूत क्या है? जा रहा था, खा रहा था, नहा रहा था, अपूर्ण भूत। गया था, नहाया था, खाया था, यह पूर्ण भूत हो जाएगा। जब आपको भूतकाल में लगे, जब आपको भूतकाल में लगे कोई डाउटफुल बात, जब आपको भूतकाल में लगे कोई कंडीशनल बात, तो यह क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत। सामान्य भविष्य माने सिंपल फ्यूचर, संभाव्य भविष्य जिसकी भविष्य में संभावना बताई जाए, और हेतु हेतु मत भविष्य माने कंडीशनल फ्यूचर। तो गुरुजी आसन्न भूत बच गया, यह क्या होता है? भूतकाल की वह घटना जो वर्तमान तक असर डालती हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, यह पास्ट है कि प्रेजेंट? बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, यह पास्ट है कि प्रेजेंट? बताओ, कमेंट करो, अभी पता चल जाएगा। दिमाग के तार तार खोलोगे तब समझ में आएगा, इसे समझ में नहीं आएगा। तार तार दिमाग के खोलने पड़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। इट कंटेन्स है बट इट इज पास्ट। इट कंटेन्स है बट इट इज पास्ट, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। बात समझिएगा कि इसमें है लगा है बट ये पास्ट है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तो समझना, वर्तमान की बात
वर्तमान की बात सुनो। रस हमारे यहाँ है, यहीं से बहता है। जब चाहेंगे रस बहने लगेगा, जब चाहेंगे रस रोक लेंगे। तो इसलिए हमारे रस में बाधा मत बनना, बहुत नुकसान में रहोगे। सुनो, तो जब हम कहते हैं, अभी कोई कंफ्यूजन, जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जब हमने कहा कि पास्ट की कोई घटना वर्तमान से छुए, वर्तमान तक असर डाले, तो उसको आसन्नभूत कहना। अब मैंने आम खा लिया है, द वर्क हैज बीन डन बट इट इज पास्ट। पूछो इस चारों ऑप्शन में क्या अपूर्णभूत बनेगा? ये नहीं गुरुजी। क्या हेतु हेतु मदभूत बनेगा? ये नहीं गुरुजी। क्या पूर्णभूत बनेगा? ये नहीं। दिस इज पास्ट बट टचिंग द प्रेजेंट। दिस इज पास्ट बट हैविंग इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आसन्न भूत। आसन्न माने लगा हुआ, आसन्न माने जुड़ा हुआ। 3 रोज तक काल पढ़ाता हूं, जब डिटेल से क्लास चलती है। तुमको 10 मिनट में सेंस दे रहा हूं, जितना आ जाए उतने में आनंद लेना। हिंदी ऐसे नहीं चलती है, लेकिन एक बार पढ़ा देता हूं, फिर वो छात्र अध्यापक हो जाता है। फिर वो हमारी मोहब्बत में पढ़ने आता है, ज्ञान के लिए नहीं आता। तो हमारी मोहब्बत में पढ़ने आओगे, इतना सिखा देंगे कि ज्ञान तो कुलाचे मारेगा। खोपड़ी में बात गई। आसन्नभूत क्या होता है? आसन्न को अंग्रेजी में एडजेसेंट बोलते हैं। When you say in a quadrilateral A B C D, BC is the adjacent side of AB. AD is the adjacent side of AB. मतलब ये जो BC है ये AB की आसन्न भुजा है, लगी हुई, चिपकी हुई। ये जो AD है ये AB की आसन्न भुजा है, लगी हुई माने चिपकी हुई। दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट। का समझो? बुद्धिम गओ। तो पास्ट की वो घटना जो प्रेजेंट तक असर डाले उसी को बोलते हैं क्या? आसन्नभूत। आओ जी, छात्र स्कूल गए थे, अब खोपड़ी में आ गया है सेंस, आ गया। अब पूछो चारों ऑप्शन से, क्या भूतकाल की कोई, अच्छा क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। क्या ये नॉर्मल भूत है, गया गई है? नहीं। क्या ये जा रहा था, खा रहा था है? नहीं। दिस हैज बीन कंप्लीटेड, हैड बीन कंप्लीटेड। कमुआ बहुत पहले हो चुका था, गए थे। पूर्णभूत। जय हो। कालों के काल, महाकाल अमरनाथ पढ़ा रहे हैं तुमको भैया। खोपड़ी खोल के उसके अंदर कंसेप्ट धर देते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता है। 18 नंबर, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो। तो वर्तमान में क्रिया होने का संदेह किससे? वर्तमान में क्रिया होने का संदेह गुरुजी संदिग्ध वर्तमान होता है। 18 के बाद 19, कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान अधिक होगा। कल होगा। गुरुजी पूछना नहीं है। जैसे सब सवाल अभी ऑप्शन से निकल रहे थे, अब ये भी निकल लगे ऑप्शन से। हिंदी रटंत विद्या नहीं है, हिंदी है समझन की विद्या। खोपड़ी खोल के कंसेप्ट धरने पड़ेंगे, मजा आ जाएगा। फिर ऑप्शन से सब निकलेगा। अभी रस खत्म था, अब रस आ गया। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, ये तो रिपीट हो गया दोबारा, उसको संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। बात समझ गए? तो बस बच्चा, यह था काल। काल माने टेंस। तो अब सुनो।